नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के कुछ पॉइंट्स। तो पॉइंट्स नंबर 1 में हम लोग समझने वाले हैं भारत राज्यों का संघ है, इसका क्या मतलब है। पॉइंट्स नंबर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे बड़ा संविधान, इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है। संविधान का मसौदा, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, और फाइनल ड्राफ्ट। ठीक है, तो इन 4 चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब ये होता है कि जो भारत है वह कई राज्यों को आपस में मिला करके बना हुआ है। इसका मतलब है कि भारत एक देश है जिसमें कई राज्य आपस में मिल करके इस देश को बनाते हैं, निर्मित करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज़ यूनियन ऑफ द स्टेट। ठीक है, राज्यों का समूह है, संघ है, कौन? इंडिया। ठीक है, भारत। भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, और ये जो है बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा है सबसे बड़ा संविधान। सबसे बड़ा संविधान का क्या मतलब हुआ कि पूरे विश्व में जितने भी देश हैं लगभग सबों में कमोबेश मिला जुला करके वहाँ पर संविधान है। कहीं पर लिखित है और कहीं पर अलिखित है। तो हम लोग अगर अमेरिका से कंपेयर करते हैं तो अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, भारत का भी लिखित संविधान है। तो भारत का जो लिखित संविधान है इस मामले में विशेष हो जाता है कि यहाँ का जो लिखित संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान का मतलब है अमेरिका में भी लिखित है, पर वहाँ के जो संविधान है उसमें जो अनुच्छेदों की संख्या है, पार्ट्स की संख्या है, वो कम है। वहाँ पर जो भी उसमें कंपोनेंट्स डाले गए हैं वो कम हैं भारत की तुलना में। इसीलिए कहा जाता है भारत का जो संविधान है, जो दस्तावेज है, दुनिया का सबसे बड़ा और हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ संविधान है। संविधान का मसौदा, जो संविधान बनाने वाली समिति थी जिसको हम संविधान निर्माता समिति बोलते हैं, वह 29 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आई थी। उसका निर्माण किया गया था, निर्मित हुआ था, जिसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को नामित किया गया कि ये इस संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष होंगे और अंतिम रूप यही देंगे। इन्हीं की देखरेख में सारा संविधान बनाया जाएगा। जब संविधान बन करके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान सभा ने उसे एक्सेप्ट किया, उस टाइम पर एक्सेप्ट करने से पहले 2000 संशोधन किए गए। अच्छा, ये संशोधन क्यों होता है? इसलिए होता है कि कुछ लोगों को उस प्रावधान से या उस नियम या कानून से आपत्ति होती है, जिन्हें उनके फेवरेबल कंडीशन में वो नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें जो है या उनकी कम्युनिटी को या उनके धर्म को या उनके जाति संप्रदाय को वो सूट नहीं कर रहा हो, या भारत के खुद ऑल ओवर संविधान में उसकी जगह नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसे निकाला जाता है, संशोधन किया जाता है। तो 2000 संशोधन किए गए। ठीक है, फाइनल ड्राफ्ट जब तैयार किया गया, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं कि कब जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई और इसमें 11 सत्र आहूत किए गए। 11 सत्र आहूत का मतलब हुआ कि टोटल सेशन इसके किए गए 11, और हर एक सेशन में कई दिन होते थे। समझ रहे हैं? मतलब एक सेशन होगा तो 4, 5, 6 दिन लगेंगे, 10 दिन भी लग सकता है। तो दिनों की संख्या जो है मैक्सिमम हो सकती है और न्यूनतम हो सकती है, तो वो एक सत्र होगा। ऐसे में 11 टोटल जो सत्रों की संख्या हुई, 11 सत्र का आहूत हुआ और उस तब जाकर के भारत का संविधान निर्मित हुआ। तो 11वां सत्र 14 से लेकर के 26 नवंबर 1949 के बीच आयोजित किया गया, जिसके मध्य में यानी कि 26 नवंबर 1949 को फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ और भारत का संविधान बन करके तैयार हो गया। बन करके जब तैयार हुआ तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान आपके भारत के लिए लागू हो गया। मतलब ये हुआ कि आज से ही इस भारत के संविधान में जितने भी कानून लिखे गए हैं, जितने भी नियम लिखे गए हैं, जितने भी उपबंध हैं, आज से लागू होंगे और इसी के द्वारा हमारा देश
शासित होगा और चलेगा। ये हमारा तो भारतीय संविधान था और इसी भारतीय संविधान में ये 4 पॉइंट्स थे जिनको हम लोगों ने इस वीडियो में क्लियर किया। आगे और भी पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे वीडियोस में हम लोग इसको क्लियर करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। तब तक आप जो है वेट कीजिए, फिर हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।